Assalamu alaikum. Today's video is about operating system. Operating system modes क्या होते हैं, what are the kinds of operating system modes and why these were developed. इससे पहले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रही थी एंड उसको सॉल्व करने के लिए फिर ये मोड जो है ये बनाए गए, कर्नल एंड यूज़र मोड्स. एक्चुअली द थिंग इज़, जब प्रोसेस कोई भी एप्लीकेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट होते हैं बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. अब वो प्रोसेस जो है वो लोड होते हैं इन द मेन मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूशन इज़ डन बाय प्रोसेसर. आवर मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड, उसकी लिमिटेड मेमोरी है और अब हमने उसमें एग्जीक्यूशन के दौरान उसी में आपके सारे प्रोसेस हैं, तो ये प्रोसेस एक शेयर कर रहे होते हैं एक ही मेमोरी को, और वो प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दे कैन ऑल्टर डेटा ऑफ वन प्रोसेस. एक प्रोसेस का भी किसी और अदर प्रोसेस का डेटा जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं, तो इसकी वजह से सिस्टम कैन बी क्रैश्ड. तो ये प्रॉब्लम थी. तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मोड्स बनाए गए जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी और एक मेमोरी जो है उस लिमिटेड कर दी कि प्रोसेस जो है उनको लिमिटेड मेमोरी मिलेगी और उसी में वो एग्जीक्यूशन करेंगे. दे कैन नॉट चेंज द अदर एंड दे कैन नॉट इफेक्ट द अदर प्रोसेस. ठीक है, तो ये थी रीज़न. अब दो मोड्स हैं, कर्नल मोड एंड यूज़र मोड. कर्नल मोड इज़ यूजली द कोर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद ड्राइवर्स. और यूज़र मोड जो है उसमें कौन से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, और उसके बाद कुछ ड्राइवर्स हैं वो भी यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होते हैं. जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो दैट इज़ स्टार्टेड इन द कर्नल मोड. उसके बाद जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यूज़र मोड में वो स्विच हो जाता है. तो ये स्विच होता रहता है बिटवीन द कर्नल मोड एंड यूज़र मोड. तो एप्लीकेशन जब हम कोई स्टार्ट करते हैं तो द यूज़र मोड इज़ स्टार्टेड विद दिस. और विंडोज़ बहुत सारे प्रोसेसेस क्रिएट करता है. अब इन प्रोसेसेस को एक प्राइवेट वर्चुअल एक्सेस एड्रेस स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है. प्राइवेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस, उसी स्पेस को उसने यूज़ करना होता है. दैट इज़ लिमिटेड. ठीक है, दैट इज़ लिमिटेड टू द प्रोसेस. अब वन एप्लीकेशन जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकती डेटा दैट बिलोंग्स टू द अदर एप्लीकेशन. तो इस तरह से ये एग्जीक्यूशन होती है एक एप्लीकेशन की इन एन आइसोलेशन मोड. तो अब अगर एक एप्लीकेशन जो है वो क्रैश होती है तो दैट क्रैश विल बी लिमिटेड टू दैट ओनली दैट एप्लीकेशन. दूसरी जो एप्लीकेशन हैं या सिस्टम उस पर अफेक्ट नहीं होगा. सो लिमिटिंग द virtual address space of user mode application prevents the application from altering possibly the damaging critical operating system data. अब हमने देखना है कि यूज़र मोड होता है क्या. यूज़र मोड में उसकी डिटेल देखते हैं. यूज़र मोड में तमाम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं जो यूज़र लेवल पे है, मतलब जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र प्रोग्राम जो हैं वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होते हैं. और यूज़र मोड जब में वो चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होता है कि प्रोसेसिंग हो रही होती है इन द यूज़र मोड. तो हर प्रोसेस जो है that is started by Windows except of system process runs in user mode और there is no access to RAM and hardware. ठीक है, मतलब एक प्रोसेस जो है वो जब उसको दूसरे प्रोसेस की जो वो उसको नहीं कर सकता डिस्टर्ब. और अगर कोई क्रैश होता है इन द यूज़र मोड तो दैट इज़ ऑल्सो रिकवरेबल. तो मोस्ट ऑफ द कोड जो है वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होता है जब आपका कंप्यूटर जो है उसमें रनिंग कंडीशन में है. और कर्नल मोड जब है उसका क्या डिफरेंस है. कर्नल मोड में क्या होता है कि एक सिंगल वर्चुअल एड्रेस स्पेस प्रोवाइड कर दी जाती है जब वो कर्नल मोड में होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसको तमाम जो कोड है वो एक सिंगल वर्चुअल एड्रेस स्पेस में एग्जीक्यूट होता है. इसका मतलब ये है कि एक ड्राइवर जो है दैट इज़ नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ड्राइवर. उसने ये तमाम जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने एक ही वर्चुअल एड्रेस स्पेस में एग्जीक्यूट होना है. और अगर एक ड्राइवर है दैट कैन एक्सीडेंटली राइट इन द
रॉन्ग वर्चुअल स्पेस एड्रेस। तो इस तरह से एक ड्राइवर जो है दूसरे ड्राइवर को अफेक्ट कर सकता है, बट इट कुड बी कम्प्रोमाइज्ड। और अगर कर्नल को मोड जो है उसमें ड्राइवर क्रैश होता है तो उससे फिर क्या होगा कि एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब स्विचिंग उसमें कैसी होती है, वो स्विचिंग होती रहती है जिस तरह से CPU एग्जीक्यूशन करता रहता है, तो स्विचिंग भी होती रहती है। कर्नल मोड, यूज़र मोड, फिर कर्नल मोड, यूज़र मोड। तो ये जब स्विचिंग होती है तो ऑटोमेटिकली नहीं होती, CPU इज़ इन्वॉल्व। CPU जब है उसको कोई भी इंटरप्शन मिलती है, दैट इंटरप्शन इज़ बाय द टाइमर, कीबोर्ड या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो एक्चुअली CPU एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोसेसेस को, तो उसको जब इंटरप्ट मिलती है, इंटरप्ट ये इन चीज़ों से, टाइमर से, कीबोर्ड से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह से इनसे मिलती है, तो दैट इज़ अ सिग्नल। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि CPU जैसे ही रिसीव करता है द इंटरप्ट, CPU स्टॉप्स इट्स एग्जीक्यूशन, जो भी वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड देन सेव्स द स्टेट कि वो कौन सी स्टेट में है प्रोसेस, इन द वो क्रिएट हुआ है या फिर वो वेटिंग में है या वो जो ब्लॉक है कौन सी स्टेट में, उसको वो सेव कर लेता है, एंड देन इंटरप्ट हैंडलर इज़ एग्जीक्यूटेड। इंटरप्ट हैंडलर चेक करता है कि विच टाइप ऑफ इंटरप्ट इज़ दिस और अब करना क्या है, तो फिर वो ये दोनों चीज़ें वो पता चलाता है, और फिर उसके बाद उसकी उस इंटरप्ट की जो भी है प्रॉब्लम दैट इज़ सॉल्व। और उस काम को करने के बाद दैट फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड, तो उसके बाद दोबारा से वो रिटर्न हो जाता है इन द सेम मोड। मतलब जो यूज़र मोड था तो उससे कर्नल मोड में गया, तो दोबारा वो कर्नल मोड से होके दोबारा से वो यूज़र मोड में चला जाएगा। तो ये थी इसकी डिटेल। थैंक यू so much for watching the video. Please subscribe the channel, like, share and comment please. Thank you. Allah Hafiz.